लेकिन बुलडोजर भी एक अच्छाई का प्रतीक है। जहाँ बुराई होती है वहाँ बुलडोजर पहुँच जाता है, और जब बुलडोजर पहुँचता है तो बुराई अपने आप छोड़ के भाग जाती है। तो इसीलिए मैं आज बुलडोजर में खड़े होकर फूल बरसाए हैं। भाजपा सांसद घनश्याम सिंह लोधी जो है आज बाबा के बुलडोजर पे बैठ के और फूलों की बारिश कावड़ियों के ऊपर की तरह जानना चाहेंगे उनसे। सर क्या कहेंगे आज फूलों की बारिश की है? देखिए, कोई मैं नया काम नहीं कर रहा हूँ। हमारे जो माननीय योगी जी हैं वो भी कई वर्षों से इस काम को कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा जो पावन महीना है, क्योंकि सावन का जो पवित्र महीना माना जाता है, तो उसमें भोले शंकर को खुश करने के लिए हम लोग जल चढ़ाते हैं। और हमारे भोले शंकर कोई हरिद्वार से, कोई गढ़ से है ना जल लेके आया और कल को अभिषेक करेगा उस जल का। आज क्या खास आपने? नहीं, मैंने तो आज ये क्या, जो रामपुर में भोले के जो पुजारी आए हैं, जो भक्त आए हैं, तो मेरा भी फर्ज बनता है, क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि हूँ यहाँ का, तो उनका स्वागत करूँ। और मैंने फूलों से उनका स्वागत किया है आज। और ऊपर वाले से ये प्रार्थना करता हूँ, मैं भोले शंकर से ये प्रार्थना करता हूँ, इतने भी भक्त आए हैं और हमारे इतने भी रामपुर के जो हमारे गढ़ हैं, है ना, सबको भगवान खुशी दे और सबकी रक्षा करे। आज जो है बाबा के बुलडोजर में बैठे फूलों की बारिश करी, कैसा लगा? देखिए, तो कल मेरे ख्याल से गाड़ी में किया था स्वागत, आज बुलडोजर खड़ा तो उसमें मैं बैठ गया। लेकिन बुलडोजर भी एक अच्छाई का प्रतीक है। जहाँ बुराई होती है वहाँ बुलडोजर पहुँच जाता है, और जब बुलडोजर पहुँचता है तो बुराई अपने आप छोड़ के भाग जाती है। तो इसीलिए मैं आज बुलडोजर में खड़े होकर फूल बरसाए हैं, क्योंकि जो रामपुर में थोड़ी बहुत बुराई बची हैं तो रामपुर छोड़ के यहाँ से भाग जाएं और हमारे रामपुर को आराम से जीने दें, सुख शांति यहाँ पर दें। ये भोले शंकर से प्रार्थना है। नहीं भागे तो बुलडोजर चलेगा क्या? नहीं भागे तो बुलडोजर चलेगा क्या? नहीं, पहले तो ऐसा नंबर नहीं आएगा। और मेरे ख्याल से रामपुर में जो अच्छे बुरे काम करने वाले थे भाग गए हैं, और अब तो सब शांति है। और हर तरह जब देखो तो राम राज की स्थापना हो चुकी है रामपुर में। और जब से भाजपा आई है तो बड़ा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सब लोग बड़े आराम से यहाँ रह रहे हैं। और उसका प्रतीक है कि ऐसे मुस्लिम ज़िले में मैं आज आपके बीच में सांसद बन के खड़ा हूँ। तो ये सब आपस का प्यार का ही एक नतीजा है। विपक्ष तो लगातार आरोप लगा रहा है बुलडोजर को ऊपर लेके, और आप वर्षा किए बुलडोजर पे। देखिए, विपक्ष का काम है विरोध करना, और मैं समझता हूँ करना भी चाहिए, क्योंकि उनके पास अपनी ज़मीन नहीं बची आज की तारीख में। वो अपने आप को बचाने के चक्कर में कई घटिया गठबंधन बना लेते हैं, कोई ठग गठबंधन बना लेते हैं, कई बार बनाते आए, लेकिन उनसे कुछ भला पूरा नहीं होने जा रहा, क्योंकि जनता यहाँ की समझ गई है कि किसे प्रधानमंत्री बनाना है, किसे नहीं बनाना है। तो जनता ने 140 करोड़ जनता ने हम देश की मन बना लिया है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री फिर मोदी जी को बनाना है, और सबका आशीर्वाद मिलने जा रहा है। 2024 को लेकर क्या तैयारियां, क्योंकि विपक्ष सारा एक हो गया है? देखिए, मैं तो और हमारी पार्टी जब से चुनाव जीते हैं, 1-1.5 साल होने को आ गया मेरे, और 1-1.5 साल से रोजाना जनता के बीच में हूँ, रोजाना जनता के लिए काम कर रहा हूँ। सुख दुख सर जो भी होता है मैं उसमें शरीक होता हूँ। मैं नहीं देखता कौन गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, कुछ है, लेकिन जनता के बीच में रहता हूँ। ऐसे ही हमारी पार्टी का हर कार्यकर्ता रहता है। अब दूसरे दल हैं, अभी तो उन्हें ये पता नहीं कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, और लड़ेगा भी तो कहाँ से आएगा। तो जब तक आएगा, जब तक तो खेल खत्म हो चुका होगा। एक तरफा चुनाव है, कोई भी आकर लड़ ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी की भारत यात्रा जो जोड़ो जो थी, उससे कुछ असर पड़ेगा? नहीं, कोई किसी से असर नहीं पड़ा। कोई पुराने चेहरे हैं, जैसे कोई दुकान वही है, सामान बदल दो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेचने वाला तो वही है, इसलिए उससे कोई हमें कोई असर नहीं पड़ता। सारे इकट्ठे हो जाए तब कोई असर नहीं पड़ता, अलग अलग लड़ ले तब भी कोई असर नहीं पड़ता। हमारी तैयारी पूरी है, और 2024 में माननीय हमारे योगी जी ने, यहाँ के नेताओं ने 80 की 80 सीटें जिताकर माननीय मोदी जी को देंगे, ये हमारा संकल्प है। चलिए, देखिए भाजपा सांसद घनश्याम सिंह लोधी, उनका साफ तौर पर कहना है इस वक्त जो है 80 की 80 सीटें जो है हम यहाँ से जो है जिता के भेजेंगे रामपुर से। हेडलाइंस के लिए रिजवान खान।